अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे और ये टॉपिक है डिस्काउंट। जी डियर कैंडिडेट्स, डिस्काउंट ऐसा टॉपिक है जिसमें से मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रायत। जब हम कोई चीज़ ख़रीद करते हैं तो फिर हम बोलते हैं ना कि हमें डिस्काउंट तो दे दें, ठीक है। तो डिस्काउंट के जो प्रॉब्लम है वो कैसे बनते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर फार्मूलाज़ को देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले डियर कैंडिडेट्स, टॉपिक से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो टर्म आता है डिस्काउंट को समझने के लिए, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस डियर कैंडिडेट्स, ये ऐसी कीमत होती है जिस कीमत में एक शॉपकीपर, दुकानदार अपना आर्टिकल ख़रीद करके लाता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, उसी कॉस्ट प्राइस पे वो मार्कअप लगाता है। मार्कअप क्या होता है ये भी हम समझेंगे। मार्कअप, ठीक है। अच्छा, फिर उसी मार्कअप पे वो डिस्काउंट देकर फिर वो आर्टिकल वो अपने ग्राहक को बेचता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अभी सिर्फ टर्म्स को देखें, टॉपिक समझ आ जाना है आपको, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब वो प्राइस जिस प्राइस में शॉपकीपर, दुकानदार ने या फिर किसी एजेंट ने कोई चीज़ ख़रीद करी, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे उसने शॉपकीपर ने 100 रुपये में वो चीज़ ख़रीद करी थी, ठीक है। अब उसने 100 रुपये में चीज़ को ख़रीद करी। अब उसने, ज़ाहिरी बात है, इस पे फ़ायदा उसने कमाना है, तो वो क्या करेगा, इस 100 रुपये पे वो मार्कअप लगाएगा। मार्कअप यानी कि 100 रुपये में वो कुछ रकम जो है वो बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ पैसे जो है वो प्लस करेगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120, ठीक है। उसने 100 रुपये में एक चीज़ ख़रीद करी। अब 120 रुपये में 20 रुपये का उसने मार्कअप लगा दिया। यानी कि अब इस कीमत की जो चीज़ ने ख़रीद करी थी, अब उसकी कीमत उसने कितनी रख दी, 120 रुपीज़, ठीक है। अब 120 रुपये वाली चीज़ पर वो क्या देगा, डिस्काउंट देगा, ताकि ग्राहक जो है वो उस चीज़ को ख़रीद कर सके। यानी कि उसने अपना प्रॉफिट ऑलरेडी रख लिया होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसने इस मार्कअप पे 10% का जो है वो डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब उसने उस चीज़ को बेच दिया। अब देखें, 100 रुपये वाली चीज़ को उसने मार्कअप किया 120 रुपये में और इस पे 10% इसने डिस्काउंट दिया और फिर इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, फिर इसकी सेलिंग प्राइस होगी 108 रुपीज़, ठीक है। ये जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाना है, ठीक है। जब 10% आप 120 का निकालेंगे तो जो है वो 108 रुपये इसकी टोटल कीमत बनेगी, ठीक है। अब देखें इसने कितना जो है वो कमाया। इसने 100 रुपये वाली चीज़ में इसने 108 रुपये में इसने चीज़ को बेच दिया। यानी कि 8 रुपये इसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। और अगर हम गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 8% इसको फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस में जब कुछ प्लस होता है तो इसका मार्कअप बनता है। फिर उसी मार्कअप पे वो शॉपकीपर क्या करता है कि उस पर डीलर हो या शॉपकीपर हो, वो डिस्काउंट देता है, ठीक है। उसने ग्राहक को सस्ते में चीज़ बेचनी होती है तो वो 10%, 20% का जो है वो डिस्काउंट देता है और उस डिस्काउंट के बाद जो है वो चीज़ को जो बेचता है तो वो क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस, ठीक है।
तो डियर कैंडिडेट्स, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। मार्कअप को हम जो है वो एमपी बोलते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस भी आप कहते हैं या मार्कअप भी कहते हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस को हम एसपी कहते हैं, ठीक है डियर कैंडिडेट्स। अच्छा, अब क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं कि एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस ये थी, उस पर इतना मार्कअप लगा, बताएं कि उसने दुकानदार ने कितना डिस्काउंट ऑफ़र किया। अच्छा, या फिर इतनी जो है वो मार्कअप चीज़ पर, एक चीज़ पर इतनी मार्कअप प्राइस है और इतने में उसने बेची, तो बताएं कि कितना % उसने डिस्काउंट दिया। या फिर सेलिंग प्राइस बताएं, या फिर मार्केट प्राइस बताएं, या फिर कॉस्ट प्राइस बताएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, सेलिंग प्राइस को मालूम करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या फार्मूला होता है कि एस पी इज़ इक्वल्स टू, ये होता है एम पी यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस, और यहाँ पे मार्क्ड प्राइस पे एमपी % होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप अरेंज करेंगे तो फिर जो है वो एसपी का फार्मूला आता है। इसकी थोड़ी बहुत डेरिवेशन होती है, तो आप डेरिवेशन को छोड़ें, मैं डायरेक्टली आपको फार्मूलाज बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब डिस्काउंट मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो डिस्काउंट मालूम करने का फार्मूला क्या होता है डियर कैंडिडेट्स, तो वो फार्मूला होता है एमपी यानी कि मार्केट प्राइस में से आप माइनस करेंगे एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस आप माइनस करेंगे तो हमें डिस्काउंट का पता चलेगा कि इसने कितना डिस्काउंट दिया। मिसाल के तौर पे ये 100 रुपये जो है, सॉरी ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये मार्कअप कितना है 120 है, तो इसने जो है 108 रुपये में इसने इस चीज़ को बेचा, तो इसको इसने जो है कितना डिस्काउंट दिया, तो 120 रुपये में हम 108 रुपये निकालेंगे तो इसने कितने का डिस्काउंट दिया, 12 रुपये का नुकसान, सॉरी नुकसान नहीं बल्कि डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो यानी कि एमपी में से हम एसपी माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमें डिस्काउंट का पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर 1, यानी कि डिस्काउंट हम कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। फार्मूला नंबर 2, जिससे हम सेलिंग प्राइस को, अच्छा डिस्काउंट % को मालूम हम कैसे करते हैं, यानी कि डिस्काउंट % अगर मालूम करने के लिए कहा जाए तो डिस्काउंट % इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट यानी कि कितना डिस्काउंट हुआ, ठीक है, कितना डिस्काउंट हुआ, डिवाइड करेंगे हम 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे एमपी से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ये फार्मूला आपको रिलेट कर रहा होगा प्रॉफिट % के साथ, याद आ रहा होगा कुछ, प्रॉफिट % इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, ठीक है, इंटू 100 प्रॉफिट % का। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या हो गया, डिस्काउंट अपॉन मार्कअप प्राइस एंड इंटू 100, ठीक है। ये डिस्काउंट मालूम करने का फार्मूला है। फार्मूला नंबर 3 जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो फार्मूला ये है कि आपको एसपी मालूम करने का जो है वो कहा जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे मालूम करेंगे, आप 100 में से माइनस करेंगे डिस्काउंट %, ठीक है, डिस्काउंट % को माइनस करेंगे और आप जो है वो इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है। ये भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और 4th फार्मूला डियर कैंडिडेट्स, अब देखें डिस्काउंट मालूम करने का फार्मूला, डिस्काउंट % मालूम करने का फार्मूला, एसपी मालूम करने का फार्मूला हमने देख लिया। अब जो है एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस मालूम करने का फार्मूला जो है वो क्या होता है, वो होता है 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट % और इनटू हम करेंगे एसपी के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे एसपी के साथ, तो हमें मार्क्ड प्राइस जो है वो भी मिल जाएगी।
तो डियर कैंडिडेट्स, ये 4 फार्मूले हैं जिनको आपने अच्छे से देख लेना है और जो है वो डिस्काउंट के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। अब देखें, हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन मिला हुआ है कि फाइंड एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड करें, ठीक है, व्हेन, जब के हमें क्या मिला हुआ है, एमपी यानी कि सेलिंग मार्केट प्राइस जो है वो हमें मिला हुआ है 1300 एंड डिस्काउंट जो है वो हमें मिला हुआ है 10% का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, हमें फाइंड करना है एसपी। तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ये एसपी वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब देखें क्या फार्मूला है हमारे पास। तो फार्मूला है एसपी इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और अपॉन में क्या है 100, ठीक है। तो अब देखें, हम यहाँ पे एसपी लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू 100 यहाँ पे लिखेंगे माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारे पास, डिस्काउंट परसेंट हमें दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और डिवाइड में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे एमपी लिखेंगे, एमपी कितना मिला हुआ है 1300 रुपये, ठीक है, 1300। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एमपी नहीं लिखा फार्मूले में, तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एमपी के साथ, ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस के साथ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एस पी इज़ इक्वल्स टू 100 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 90, ठीक है, अपॉन, अच्छा इनको सॉल्व करेंगे, ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे 1 बचेगा, 1 हम लिखेंगे नहीं, मल्टीप्लाई में कितना बचेगा यहाँ पे जो है वो 13 बचेगा, ठीक है। तो अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 90 मल्टीप्लाई 13, 0 का आंसर 0 आएगा और ये आएगा 9 13 ज़ा 117, ठीक है, 117। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 1170, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गई 1170 रुपये। कितने में मार्कअप कितना था 1300 रुपये, कितना उसने डिस्काउंट दिया था 10% का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस को मालूम कर लिया। आगे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमें कहते हैं कि फाइंड, पहले क्वेश्चन में हमने एसपी फाइंड किया था, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमें कहते हैं कि फाइंड एमपी। अब हम मार्क्ड प्राइस को फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड एमपी इफ़, जबकि हमें एसपी जो है वो मिला हुआ है, एसपी जो है वो हमें मिला हुआ है 1222 एंड डिस्काउंट परसेंट जो है वो हमें कितना मिला हुआ है, डिस्काउंट परसेंट हमें 6% मिला हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या फ़ाइंड करना है, एमपी फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम एमपी को ऐसे फाइंड करेंगे कि एमपी का फार्मूला हमारे पास जो है वो गिवन है, क्या है, एमपी इज़ इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 में से हम माइनस करेंगे डिस्काउंट परसेंट को, ठीक है, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई करेंगे हम एसपी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एम पी इज़ इक्वल्स टू 100 सेम आ जाएगा अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है 6% दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे
मल्टीप्लाई एस पी कितना दिया हुआ है, एस पी दिया हुआ है 1222, ठीक है। हम ये मालूम कर रहे हैं मार्क्ड प्राइस, यानी कि उसने कितना प्राइस जो है वो मार्क किया था। अब एम पी इज़ इक्वल्स टू ये 100 सेम रखेंगे यहाँ पे, 100 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आंसर 94 और मल्टीप्लाई 1222, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था चाहे आप ऐसे सॉल्व करें या फिर आप ऐसे सॉल्व करें। अब ऐसा टेबल हम देखेंगे जो कि 94 पे भी जाता हो और 1222 पर भी जाता हो, तो ऐसा कौन सा टेबल है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 94 का टेबल जो है वो 1222 पे जाता है 28 दफ़ा, सॉरी 28 नहीं बल्कि 18 दफ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा 18 आप क्या करेंगे, MP को ये 100 है, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है 1800 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि जो मार्क्ड प्राइस है वो कितनी है 1800 रुपये है, ठीक है। और उसने जो है वो बेचा कितने में था 1222 रुपये में, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस जो है वो कितनी थी 1800 रुपये में, तो ये इसने 6% का डिस्काउंट देकर जो है इसने इतनी रकम कमा ली, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट में मिसाल के तौर पे हमें दिया हुआ है कि फाइंड डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट को फाइंड करें इफ़, अगर हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है MP जो है यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है वो हमें मिला हुआ है 900, ठीक है। एंड SP हमें यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमें मिला हुआ है 873। अब हमें मालूम क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट करना है मालूम। तो मैं कैसे करूँगा, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हमारे पास है, वो कौन सा फार्मूला है कि डिस्काउंट परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट यानी कि कितना डिस्काउंट हुआ, डिवाइड करेंगे हम MP के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। अच्छा अब पहले हम मालूम करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है डिस्काउंट हम सिर्फ डिस्काउंट जो है ना वो कैसे मालूम करते हैं, वो हम मालूम करते हैं MP माइनस SP, ठीक है। यानी कि MP जो है वो 900 है माइनस 873, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 27 जो है वो डिस्काउंट है। अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो ये डिस्काउंट इज़ इक्वल्स टू, डिस्काउंट कितना हुआ है हमें 27 डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, अपॉन MP हमें कितना मिला हुआ है यानी कि मार्केट प्राइस 900 मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, ये 1 9 बचा यहाँ पे, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि कितना परसेंट डिस्काउंट जो है वो हमने दिया 3% डिस्काउंट हमने दिया जब मार्केट प्राइस हमें कितनी 900 मिली हुई थी और हमने आर्टिकल को बेचा 873 में, ठीक है। डियर कैंडिडेट्स, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं कि मिसाल के तौर पे ये इतनी रकम थी, फिर मार्केट प्राइस फाइंड करें, फिर जो है वो सेलिंग प्राइस फाइंड करें, तो सेकंड पार्ट में हम जो है इनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।